हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल ज्योति बढ़ाना। सुबह उठकर धरती माता को किया प्रणाम, फिर अपने बाल ठीक करे, फिर उसके बाद चुन्नी ओढ़कर हम चल दिए बाहर बर्तन लेके। फिर बाहर जाने के बाद मैंने मुँह हाथ धोए। मुँह हाथ धोने के बाद मैंने टाइम देखा तो सुबह के बजे थे 5:30। फिर मैंने अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी को उनके स्थान पर बिठाया। ठाकुर जी को बिठाकर फिर मैंने सारे घर में लगाई झाड़ू। सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि इस घर में सुबह की बासी झाड़ू निकालने के बाद ही और कोई काम करना चाहिए। झाड़ू लगाते लगाते मैंने देखा कि गेट पर गाय आ गई है, तो मैं उनको रोटी खिलाने के लिए चली गई। मैं 3-4 रोटी एक्स्ट्रा रात को ही बना कर रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह हमारे गेट पर गाय आ जाती है। फिर उनको रोटी खिलाने के बाद मैं रसोई में वापस आ गई। मैंने रात को चिया सीड्स और गोंद कतीरा भे के रखे थे, फिर वो पी लिए। फिर मैंने सबके लिए चाय बनने के लिए रख दी। एक तरफ चाय बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया। फिर सोया चंक्स को भिगो कर रख दिया, क्योंकि आज हमारे घर बनेगी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। इतने में मैंने नाश्ते के लिए भी सारी सब्जियां काट दी। फिर मैंने आटा लगाया, फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट सिल पर पीसा। मैं ये सब सिल पर ही पीसती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी में छौंक लगा दिया। सब्ज़ी में छौंक लगाने के बाद सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लिया, और देख सकते हो आप थोड़ी देर में हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। फिर उसके बाद मैंने बनाई रोटी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह रोटी कौन खाता है, लेकिन हमारे घर में भी कोई नहीं खाता। पापा सुबह नाश्ता नहीं करते, खाली दलिया पीकर ही जाते हैं अनंतपुर के लिए। फिर मैंने उनके टिफ़िन के लिए रोटी बनाई थी, तो मैंने पापा जी का टिफ़िन पैक कर दिया है। फिर मैंने एक बोतल में डाली लस्सी। फिर पापा जी का टिफ़िन पैक करके हम उनको देने के लिए चल दिए, क्योंकि पापा तैयार बैठे हैं नहा धोकर। देख सकते हो आप, पापा जी हमारे तैयार हैं। और फिर हम वापस आए तो इधर मम्मी मंदिर साफ़ कर रही थी। तब तक मम्मी मंदिर साफ़ कर रही है तो मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, डेली यूज़ में थोड़ा बहुत ही बस बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर लगा लेती हूँ। सनस्क्रीन फेस पर लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं है। शादी पार्टियों की अलग बात है। नहा धोकर तैयार हो गई, फिर हम चले मंदिर की ओर। फिर हमने करी पूजा, ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि सब कुशल मंगल रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, सब स्वस्थ रहे। फिर पूजा करने के बाद हम चले। फिर हम बाहर आ गए अपने देवताओं की पूजा करने के लिए। फिर देवता महाराज जी को हमने माला पहनाई, फिर जोत जलाई। हमने अपने देवता महाराज जी अपने घर में ही बिठा रखे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ अनंतपुर जाना पॉसिबल नहीं है, इतनी दूर जाके पूजा करनी और अपने देवताओं की रोज़ सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमने अपने देवता घर में ही बिठा रखे हैं। फिर उनकी पूजा करने के बाद सूर्यदेव को जल दिया। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़े और फिर अंदर की तरफ आ गए। फिर मैंने भोग लगाया। फिर वहाँ भोग लगा के फिर मैंने बाहर रख दिया। फिर मैंने अंदर दूध का भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मैंने पर्दे लगा दिए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये भी आ गए थे, पार्क से गाड़ी साफ़ कर रहे थे। फिर मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी। नाश्ते में आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पोहा। तो मैंने पोहे के लिए सारी सब्जियां पहले ही चॉप करके रख दी थी। फिर तेल में राई डाली, फिर उसके बाद प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद फिर हमने कड़ी पत्ता डाले, फिर इनको अच्छे से सौटे कर लिया। फिर सारी वेजिटेबल्स डालकर उनको भी अच्छे से पका लिया। फिर सारे मसाले इसमें ऐड करे। मसाले ऐड करने के बाद पोहे डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया, और जो मूंगफली फ्राई करी थी वो भी इसमें डाल दी। फिर मैंने हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई थी। फिर मैंने इनके लिए चाय भी डाल दी, तो इनके लिए नाश्ता हो गया था रेडी। इनको भूख लग रही थी, क्योंकि ये पार्क से आए थे। फिर मैंने इनको नाश्ता दे दिया। फिर नाश्ता देने के बाद मैंने बच्चों को भी अपने नाश्ता दे दिया। बच्चों को नाश्ते में पोहे बहुत पसंद है, इसीलिए ज़्यादातर पोहे ही बनवाते हैं। फिर मैंने मम्मी और अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। तब तक मम्मी भी मंदिर से आ गई थी। हमारे पास में ही एक शिव मंदिर है, मम्मी डेली वहाँ पर जाती है। फिर इस छोटे के लिए फिर मैंने नाश्ता दिया। ये पोहे नहीं खाता नाश्ते में, तो इसके लिए दूध और बिस्किट दिए थे। फिर मैं और मम्मी ने अपने लिए पोहे और चाय निकाल कर रख दिए। फिर मैंने मम्मी के पैर छुए, क्योंकि मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने चाय पी और पोहे
पोहे खाए और नाश्ता करते करते फिर मैंने और मम्मी ने बहुत सारी बातें करी, क्योंकि सुबह से मैं भी काम में लगी हुई थी, मम्मी भी अपनी पूजा पाठ में। फिर मैं मम्मी के लिए चिलम भर के ले आई, क्योंकि मम्मी पीती हैं हुक्का। नाश्ता करने के बाद मम्मी ने अपनी हुक्का पिया, फिर हम बैठकर बातें करने लगे, बहुत सारी बातें करी पास पड़ोस की। फिर मम्मी कुछ ऐसा बोलने लगी, मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ गई। फिर मम्मी से बात करने के बाद फिर मैंने अपने रसोई में देखा, पूरी रसोई फैली हुई थी। फिर मैंने सारे बर्तनों को धोया, क्योंकि बर्तन सुबह से सारे इकट्ठे हो गए, नाश्ते के भी और सब्जी के भी। सारे बर्तन धोने के बाद तब तक ये भी नहा धोकर तैयार हो गए थे। फिर ये कहने लगे मेरे लिए खाना बना दो, क्योंकि इनको जाना था ऑफिस। फिर मैंने इनके लिए रोटी बनाई। दोपहर के 12 बज गए थे। फिर सबके लिए ही खाना बनाने लगी। पहले इनको गाल के दे देती हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, चटनी, लस्सी, और फिर ये सारी प्लेट तैयार करके इनको कमरे में जाके खाना दे के आई। फिर और सबके लिए भी खाना बनाया, बच्चों को भी खाना खिलाया। फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद खाना खाने के बाद ये चल दिए ऑफिस के लिए। फिर इनको गेट तक छोड़ने गई, बाय बाय करी। फिर ये चल दिए गाड़ी में बैठ के, इन्होंने भी मेरे से टाटा बाय बाय करी। फिर वापस रसोई में आ गई, आकर अपनी रसोई साफ़ करी, पूरी रसोई को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि दोपहर का सारा काम ख़त्म हो गया था, आप देख सकते हो। फिर मैंने पानी की बोतल भर के रखी। फिर सारी रसोई साफ़ हो गई, सारा घर साफ़ हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा